लाइफ में हमें अक्सर लगता है कि हम शायद रास्ते में है, ठीक है, हम एक जगह पहुंचना चाहते हैं, हमें ये चीज़ में वो चीज़ में ये चीज़ अचीव करनी है। अगर मैंने ये चीज़ अचीव कर ली तो इससे ये होगा और जिससे मुझे बहुत खुशी होगी। अगर मैंने पैसा कमा लिया तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होगी। अगर मैंने इस लड़की को कन्विंस कर लिया रिलेशनशिप में आने के लिए तो मुझे बहुत खुशी होगी। अगर मैंने अपने पेरेंट्स के लिए कर दिया तो मुझे बहुत खुशी होगी। और हम एक सिंपल सी चीज़ नहीं समझ पाते हैं कि क्या वाकई में हमें उसके बाद जाने के बाद खुशी होगी? क्या वाकई में आज से तुमने जितनी भी चीज़ें अचीव की हैं, जो तुमने कहा था कि तुम्हें इसको अचीव करने के बाद खुशी होगी, उसके बाद तुम्हें खुशी हुई है? मैं लिख कर देता हूँ कि तुम्हें है ना, कभी भी जितनी तुमने उम्मीद की थी उतनी खुशी नहीं हुई। कई बार तुम्हें हॉलोनेस भी फील हुआ होगा, तुमने क्यों किया ये? एंड ये सारी चीज़ें इसलिए एग्जिस्ट करती क्योंकि हम अंधों की तरह बस दौड़ते जाते हैं, रेस में दौड़ते जाते, ये समझे बिना कि हम क्यों दौड़ रहे हैं। एक ही जिंदगी है, ठीक है, एक ही लिटरली जिंदगी है। और जो तुम्हें सक्सेस के बाद जो फील होगा वो 2 सेकंड के लिए होगा। उसके लिए तुमने कितना टाइम इन्वेस्ट कर दिया वो तुम खुद सोच कर देखो, ठीक है। क्या वो इतना वर्थ इट था? क्या वो पैसा इतना वर्थ इट था जिसके लिए तुमने अपने जिंदगी के 60 साल निकाल दिए? एंड 60 साल बाद भी तुम उस पैसे को एंजॉय नहीं कर पा रहे, क्यों? क्योंकि उसके ऊपर गवर्नमेंट टैक्सेस लगा दिए, बैठे तुम्हारे लड़ रहे हैं, कॉन्फ्लिक्ट हो गया तुम्हारे बेटों के बीच में पैसों को लेकर, और तुम खुद ही को कोसे जा रहे हो क्योंकि तुम्हारी खुद की बॉडी भी खराब हो रखी। डज इट वर्थ इट? तो मजा किस में है? तो मजा किस में, आप तुम पूछोगे, राइट? ये तो फिर क्या मैं अचीव करना छोड़ दूं? तो फिर क्या मैं हाथ पे हाथ रख के बैठ जाऊं, संन्यास ले लूं जाके? ना। वॉट लाइज इन दी हैप्पीनेस इज जस्ट प्रोग्रेस। यानी कि जब तुम प्रोग्रेस करते हो तब जो तुम्हें खुशी होती है वही एक्चुअल खुशी है। अब तुम सोच कर देखो, अगर तुमने जिंदगी के 20 साल, 30 साल, 60 साल भी अगर तुम्हें प्रोग्रेस करते हुए निकाला उस चीज में जिसमें तुम्हें खुशी हो रही है, लेट्स सपोज कि मुझे वीडियोस बनाने में बहुत खुशी मिलती है, अब मैं इसमें सक्सेसफुल हो ना हो, ठीक है, मैं इसमें पैसा कमाऊं ना कमाऊं, पर अगले आज के आने वाले 40 साल, 50 साल अगर मैंने वीडियोस ही बनाए तो उस प्रोसेस में मैं इतना खुश रहूंगा कि मुझे ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है, कि मुझे पैसे आ रहे कि नहीं आ रहे। सेम तुम्हें भी है ना, रास्ते पे ज्यादा फोकस करना चाहिए इंस्टेड ऑफ मंजिल, क्योंकि रास्ते में ज्यादा टाइम स्पेंड होता है, आपका ज्यादा एनर्जी खर्च होती है, और टाइम इज द ओनली थिंग वैल्यूएबल फॉर यू। अब देखो ना, पैसा इतना जरूरी है, ठीक है, आज के टाइम पर ना फूड इतना जरूरी है, ना पानी इतना जरूरी है, कुछ जरूरी नहीं है, इट्स जस्ट टाइम। क्यों? क्योंकि हम लोग ह्यूमंस इतना डेवलपमेंट कर लिया कि अब जैसे जैसे आपको थोड़ा बहुत तो पैसा मिल ही जाएगा, थोड़ा बहुत मजदूरी करोगे तो खाना पीना का खर्चा निकल ही आएगा आपका, ठीक है, इतना तो निकल आएगा कि आप जिंदा रह सको। एंड तो फिर क्या जरूरी रह गया? एक ऐसी चीज जो सबको चाहिए, वो है समय। समय वापस नहीं आता, टाइम कभी भी वापस नहीं आता, ये बात लिख कर ले लो, ठीक है। और अगर मैं तुमसे पूछूं कि तुमने आखिरी बार कब अपने पेरेंट्स के साथ टाइम स्पेंड किया था तो तुम क्या कहोगे? फॉरगेट अबाउट द लंच डिनर, ठीक है, बैठकर बातें कब की थी, 10 मिनट, 15 मिनट, नहीं याद आएगा तुम्हें। क्यों? क्योंकि बहुत टाइम हो गया भाई, क्योंकि तुम ज्यादा चेस करने के पीछे चल रहे हो इंस्टेड एंजॉय करने के। अगर सोचो, मैं मुझे आम खाने, ठीक है, मुझे आम खाना बहुत पसंद है, और अगर मैं रोज आम लेकर आऊं और मैं उनको खाऊं ही ना, मैं बस अगले दिन का सोचूं कि अब मैं बचा लेता हूँ, कल खाऊंगा, और फिर कल फिर से मैं एक आम ले आऊं, फिर मैं एक आम ले आऊं, फिर मैं एक आम ले आऊं, तो क्या होगा उन आमों का? सड़ जाएंगे वो, लिटरली सड़ जाएंगे। सबर का फल मीठा होता है, पर इतना मीठा भी नहीं करना कि वो सड़ ही जाए अंदर से, ठीक है। तो जो तुम्हारे आसपास है उसको एंजॉय करो फुल्ली, अपने पेरेंट्स के साथ टाइम स्पेंड करो, अपने दोस्तों के साथ बातें करो, ठीक है, और जो चीज़ अचीव करना चाहते हो उसको एंजॉय करने की ट्राई करो, ठीक है, क्योंकि उसको अचीव करने के बाद इतना खुशी तुम्हें महसूस होने वाली है नहीं। इट जस्ट कि वो प्रोसेस इतनी एंजॉयबल है कि तुम्हें मजा आ जाना चाहिए, कि तुम्हें एकदम चेंज कर देनी चाहिए अंदर से, एकदम तुम्हारा सिस्टम हिला देना चाहिए कि या मजा आ गया यार। एंड दैट्स द लाइफ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।